हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने आपसे पूछा था IPPB का यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप CSP लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। आप में से ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर वीडियो बनाइए, हम लेना चाहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP कैसे लें उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वैसे तो CSP सभी बैंक का है, जैसे आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और भी दूसरे RBL वगैरह बैंक हो गए। तो CSP का मतलब होता है एक मिनी ब्रांच, जहां पर आपको कई सारे सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि अकाउंट ओपन आप करवा सकते हैं, खाता में पैसे डाल सकते हैं, आप पैसे निकाल सकते हैं, APS का सुविधा आपको मिलता है और भी बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करें IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, चूँकि ये अभी तक भारतीय है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड में लिखा भी हुआ होगा, आप पोस्ट ऑफिस में जा रहे होंगे तो भारतीय डाक, अभी तक ये भारतीय है। बाद में फ्यूचर में नहीं बता सकते आपको, चूँकि निजीकरण जिस तरीके से हो रहा है उसमें बाद में जो है इसको भारतीय डाक की जगह अडानी अंबानी डाक कर दिया जाए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक ये सरकारी है, चूँकि ट्रस्टेड है और सरकार की जो भी चीज़ें होती है वो ट्रस्टेड होती है। तो ज़्यादातर लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो अपना डाकघर में खाता ओपन करवाते हैं, डाकघर से जुड़े बहुत सारे कार्य करवाते हैं, जैसे पैसा जमा करना, पैसा निकालना। और आज भी वहाँ पर अब तो कई सारे जगहों पर आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था हो गई है, खाता में आपको कंप्यूटर से प्रिंट करके देंगे। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको खाता में कलम से लिख के दे दिया जाता है। तो खैर छोड़िए, इन बातों को छोड़ते हैं और जानते हैं कि हम कैसे IPPB का CSP ले सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP लेने से पहले आपको जानना होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं, तभी तो आप वीडियो को आगे तक देखोगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से लोग पहले ले सकते हैं, उसके बारे में जान लीजिए। अगर आप इसके अंतर्गत आते होंगे तो फिर आप वीडियो को देखिए, अन्यथा आप जा सकते हैं। सबसे पहला व्यक्ति सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी और सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पूर्व सैनिक। ठीक है, पहला में आ गया। अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, व्यक्तिगत सार्वजनिक कॉल कार्यालय PCU ऑपरेटर और किराना स्टोर, मेडिकल उचित मूल्य की दुकानें आदि के व्यक्तिगत मालिक ले सकते हैं। भारत सरकार बीमा कंपनियों की लघु बचत योजनाओं के एजेंट, वो भी ले सकते हैं। और व्यक्तिगत पेट्रोल पंप का मालिक यानी इंडिविजुअल जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो भी ले सकता है इस सर्विस को। कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC संचालित करने वाले व्यक्ति हैं वो भी इस सर्विस को ले सकते हैं। ब्राउजिंग सेंटर, भोजनालय चलाने वाले व्यक्ति भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से संचालित स्वयं सहायता समूह यानी SHG के अधिकृत पदाधिकारी जो बैंक से जुड़े हुए हैं वो भी ले सकते हैं। और इसी तरह से जो अन्य संस्थाएं से जुड़े हैं वो इस व्यवस्था को यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो CSP है, जिसको डोर स्टेप बैंकिंग भी बोलते हैं, उसको ले सकते हैं। तो आपने जान लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि हम जब इस व्यवस्था को लेंगे, इस सुविधा को लेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो बेनिफिट की बात किया गया है वो है अकाउंट ओपनिंग। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिजिटली। ठीक है, दूसरा डोर स्टेप थ्रू स्टेट ऑफ स्टेट आर्ट टेक्नोलॉजी। डोर स्टेप, आप इसके बारे में बैंक में जाएंगे वहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे तो आपको विस्तार से जानकारी दे दिया जाएगा। अब डोर स्टेप भी चल रहा है तो आपको कोई अगर बंदा यहाँ पर ऑनलाइन करता है तो आपको डोर स्टेप पर जा करके उसको पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, कैश डिपॉजिट विड्रॉल, ये सेवा आप कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र 24 घंटे 24/7 यहाँ पर लिखा गया है। ट्रांसफ़र आप एनीवेयर कभी भी कर सकते हैं। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट इंस्टेंट, मोबाइल एंड DTH रिचार्ज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप तो पेटीएम वगैरह से भी हो जाता है। चलिए इसकी बात नहीं करते हैं। अकाउंट रिलेटेड सर्विस, बेनिफिट्स ऑफ होस्ट ऑफ अकाउंट रिलेटेड सर्विस, जैसे सच लिंकिंग IPPB, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, अपडेटिंग पैन, नॉमी डिटेल्स, रिक्वेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट इशू स्टैंडिंग और QR कार्ड इशू ETC, जो QR कार्ड होता है ना IPPB का, वो आप इशू कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या सर्विस मिलता है आपको, तो AEPS का सर्विस मिलता है। जो हम बोल रहे हैं आपको ना IPPB का CSP, ये AEPS के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत सारे सर्विस मिल जाते हैं। तो AEPS में बेसिकली होता क्या है, AEPS में आप फिंगर से पैसा निकालते हो। ठीक है, किसी का आधार से पैसा निकालते हो, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम।
तो यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाता है, जैसे कैश विड्रॉल कर सकते हो, किसी भी खाते की बैलेंस जानकारी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। उसके बाद थर्ड पार्टी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड। उसके बाद आपको मिलता है फाइनेंशियल सर्विस, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार, ये अच्छा एक बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट और जीवन प्रमाण पत्र, तो डिजिटल जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है, जो सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जो जिनका लाइफ सर्टिफिकेट होता है साल में एक बार दिया जाता है, उसका डिजिटली आप सर्टिफिकेट भी यहाँ पर बना सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जैसे। पेमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट, सुकन्या समृद्धि, PPF, RD, PLI, RPLI, लाड, ये सब सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। तो इसको CSP को जो नाम इसने दिया गया है वो सर्विस ऑफर्ड बाय IPPB डोर स्टेप बैंकिंग भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब तो हमने जान लिया यहाँ पर कौन से लोग हैं जिनको ये सुविधा मिलेगा, और यहाँ पर ये भी जाना कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी। दस्तावेज की हम बात करते हैं। दस्तावेज हम स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं और वहीं पर बताते हैं ऑनलाइन करने का किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम रखा गया है। तो चलिए हम PC स्क्रीन पर चलते हैं और बाकी विस्तार से जानकारी हम आपको वहीं पर देते हैं। आइए। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने PC स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से लोग इस सर्विस को ले सकते हैं। उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, तो इस पर बात नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक हर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन एप्लीकेशन फॉर्म। आप सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर चिपका दें, इसको प्रिंट करके इस फॉर्म को। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से सिग्नेचर कर दें। फोटो में आधा होना चाहिए और आधा फॉर्म के बाहर। ठीक है, यहाँ पर यदि आप पहले आवेदन दे चुके हैं तो एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। यदि आप पहली बार नया आवेदन दे रहे हैं तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप टिक मार देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर देंगे, इसके कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस डाल देंगे, सिटी डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, स्टेट यहाँ पर फिल कर देंगे और अपना अल्टरनेट एक कोई सा भी मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको ईमेल ID डालना है। अब चलिए आपको बताते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये क्या है। ये बेसिकली आपको बता दें लोकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अभी यूट्यूब जो है परमिशन नहीं दे रहा है कि इस टाइप की वीडियोज़ मैं आपको बनाऊँ। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर गूगल पर भी लिखेंगे आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फाइंडर, तो वहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में ही मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने पैलेस का नाम या फिर अपने पिन कोड डालेंगे तो आपको ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख करके इसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम है, फादर नेम आपको डालना है। मदर्स नेम यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर मदर नेम। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे, जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा। प्रूफ ID में आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनकम टैक्स है, पैन कार्ड है। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, उस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स है, जैसे ब्रांच नाम हो गया, अकाउंट नेम हो गया, अकाउंट टाइप हो गया, सेविंग या करेंट, और अकाउंट नंबर हो गया। ये आपको फिल कर देना है। यहाँ पर डेट डालेंगे, यहाँ पर बैलेंस डालेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, ये आपको फिल नहीं करना है, ये आपका जहाँ पर आप जमा करोगे, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो ऑफिस है वहाँ पर आप जमा करोगे तो वहीं पर आपका होगा। ठीक है, नियरेस्ट में जो आपका होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है। इन सभी दस्तावेजों में से आपके पास जो दस्तावेज बताया गया है वो दस्तावेज होना चाहिए, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपके अगल बगल कौन से पोस्ट ऑफिस में आपको जो ब्रांच है वहाँ पर आपको जमा करना है। तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आपके अगल बगल होगा तो आपको पता ही होगा। अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हर टू ब्रांचेस पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर चला आएगा। ठीक है, तो चलिए पेज ओपन होने देते हैं। पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ब्रांचेस यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी ब्रांच है वहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसमें स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो जैसे हम बिहार सेलेक्ट किए तो बिहार में आप देखिए कई जगह जो ब्रांचेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रखंड में आपके में जो प्रखंड है वहीं पर आपको इसका ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन कई बार जो गांव रूरल क्षेत्र से हैं उनको डिस्ट्रिक्ट में ये ब्रांच देखने को मिलेगा। तो आप यहां से फाइंड कर लीजिए, देख लीजिए, और जो फॉर्म मैंने बताया उसके साथ जो दस्तावेज यहाँ पर बताया गया है वो दस्तावेज और फॉर्म को लेकर के आपको वहीं पर चले जाना है और पूरी जानकारी आपको वहीं से फिर मिल जाएगी और वहाँ पर आपको जा करके जमा दे देना है। ठीक है, ब्रांच का यहाँ पर ईमेल ID भी दिया गया है, आप इससे भी संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर हमने कॉल लगाया था, तो टोल फ्री नंबर ये जो 155299 है, इस पर आपको इस तरीके से जानकारी
जानकारी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी फिर पोस्ट ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, और विशेष भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मैंने बता दिया आपको पूरा जानकारी यहाँ पर। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप, ये आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।